तो क्या आप जानते हैं यीशु ने पहला चमत्कार कहाँ पे किया था और क्या किया था? उनका पहला चमत्कार कौन से हैं? तो अगर अब तक आप नहीं जानते हैं तो आज मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाला हूँ। आज मैं बाइबल के वचन से आप सबको बताऊंगा कि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार कहाँ किया था और पहला चमत्कार उन्होंने क्या किया था। दोनों चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को स्किप करके ना जाएं और हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए हम आपको वीडियो द्वारा हम आपको बताते हैं कि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार कहाँ किया था और उसने क्या चीज़ का चमत्कार किया था। तो सबसे पहले वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह और उनके चेले और उनकी माँ काना नगर के वहाँ पे एक शादी समारोह में वो आमंत्रित थे और वहाँ शादी में उन्होंने गया हुआ था और उस जगह पे एक ऐसी घटना होता है कि वहाँ वो लोग दाखरस को पिलाते पिलाते वो दाखरस ऐसे घट जाता है और दाखरस घट जाने की बात है जे यीशु मसीह की माँ को मालूम चल जाता है और यीशु को माँ उनकी मरियम कहते हैं कि दाखरस है जे खत्म हो चुका है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि हमें उससे क्या काम है, मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन दोस्तों हम आप सबों को बाइबल के वचन से बताना चाहता हूं, तो आप हमारे साथ बाइबल को खोलेंगे और निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 1 से 11 आयत तक पढ़ेंगे तो पूरी कहानी को वहां समझ पाएंगे कि किस तरह से उस काना नगर में शादी के समारोह में यीशु गए हुए रहते हैं और उनकी माँ और उनके चेला तो वहाँ कैसे है जे वो चमत्कार करते हैं और कौन से चमत्कार करते हैं हम इस वचन में देख पाएंगे। तो पहला वचन कहता है, तो तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि गलील के काना नगर में है जे किसी का शादी था और उस शादी में है जे यीशु मसीह और उनके चेले और उनकी माँ मरियम जो थी आमंत्रित थी। वहाँ पे वो निमंत्रण में गए हुए थे। 3 में कहता है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो देखते हैं दोस्तों वहाँ पे एक ऐसी घटना होती है कि वहाँ पे शादी के समारोह में विवाह में वहाँ लोगों को पिलाते पिलाते दाखरस है जे खत्म हो जाता है। दाखरस मतलब दोस्तों होता है अंगूर का रस जिसे हम लोग शराब भी कहते हैं और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है और बहुत से लोग जो आमंत्रित लोग रहते हैं उन लोगों को नहीं मिल पाता है। इतना तक कि दूल्हे के अपने निजी जो आदमी रहते हैं उनका भी उनके लोगों को नहीं मिल पाता है। और इस बातों को है जे वहाँ यीशु की माँ मरियम को जानकारी हो जाता है और यीशु की माँ है जो मरियम अपने बेटे यीशु से कहते हैं कि इन लोगों को पास दाखरस है जो ख़त्म हो चुका है। और इस बातों को सुन के यीशु मसीह कहते हैं कि 4 में कहते हैं कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। और यीशु मसीह वहाँ साफ कहते हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन दोस्तों आगे इस कहानी में देखेंगे तो जब 5 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें कहता है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। तो यीशु मसीह के जो माँ हैं वो कहते हैं उन लोगों को जो वहाँ पे लोग खिलाने पिलाने वाले थे उन लोगों से कहते हैं कि यीशु जो भी तुम लोगों से कहता है वही तुम लोग करो, चुपचाप से जो कहता है वही करो। और उस जगह पे है जे 6 गो बड़ा बड़ा मटका था और वो ऐसा मटका था, घड़ा था जिसमें 2-2 3-3 मन है जो उसमें समाता था। तो आगे वचन कहता है 7 में, यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुँहामुँह भर दिया। और यीशु मसीह उससे कहते हैं कि उससे जो मटके है घड़ा है उसमें है जो तुम जा करके मुँहामुँह है जो पानी भर दो। और उन्होंने मुँहामुँह पानी को भर दिया। आगे कहता है, तब उसने उससे कहा,
अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। तो यहाँ पे प्रियो ध्यान देने योग्य बात है कि जो यीशु की माता ने उनसे कहा कि जो जो ये बातें कहता है वही तुम करना, उससे कुछ पूछताछ नहीं करना। और देखते हैं कि जो जो यीशु उनसे कर रहे थे और वो लोग कर रहे थे। जब उनको पानी भरने के लिए उस मटका में कहा गया तो उन लोगों ने मुँह पानी भर दिया। और यीशु मसीह फिर उसमें से कहते हैं कि उसमें से निकाल करके और वैसे व्यक्ति के पास ले जाओ जो भोज का प्रधान है, यानी उसका मुखिया है, उसका संचालक है, और उसी के पास है जे ले जाकर के उसे पिलाओ। तो आगे देखते हैं 9 में कहता है, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाले थे वे जानते थे। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार वो जो सेवक है ले जाता है और ले जाकर के भोज के प्रधान को उसे पिलाता है। तो वो उसको पिलाता है तो उसे दाखरस उस समय बन जाता है वो। और जब वो पीता है तो उसे पता नहीं है कि उसे पानी पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया गया है। लेकिन जो उस सेवक ने पानी को भरा था उस मटके में, उसे पता था, उसे मालूम था कि हम इसे क्या पिला रहे हैं। तो आगे कहता है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भोज के प्रधान है वो दूल्हे को बुला करके वो कहते हैं कि हर जगह पे कहीं भी जाता है तो सबसे पहले है जो उसे अच्छा देता है, फिर उसके बाद में जब वो छक जाता है तो उसे मध्यम देता है। लेकिन वो कहता, उसके कहने का मतलब ये है कि हमें है जे इतना अच्छा है जे पहले नहीं मिला, जो ये हम पी रहे हैं तो उतना है जे स्वादिष्ट, पीने में है जे ये स्वाद लग रहा है, पीने में है जे अच्छा लग रहा है। तो आगे देखते हैं, कहता 11 में, यीशु ने गलील में काना में अपना यह पहला चिन्ह और चमत्कार अपनी महिमा प्रकट की और उसने चेला ने उस पर विश्वास किया। तो हम जब 1 आयत से 11 आयत तक पढ़ते हैं प्रियो, तो उसमें पाते हैं कि यीशु मसीह काना नगर में जो गलील को पड़ता है और वहाँ जब शादी के उस समारोह में जाते हैं तो उन्होंने सबसे पहला चमत्कार उन्होंने ये किया कि उन्होंने पानी को दाखरस बना दिया, जिसे हम दाखरस शराब को कहते हैं। जो लोग पीते हैं तो नशा होता है और वो नशा ऐसा होता है कि मतवाला लोग हो जाते हैं उस नशे में। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो दाखरस उन लोगों को बीच में जो दे रहे थे वो दाखरस खत्म हो गया था, लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पे उससे पानी को दाखरस बना दिया। तो दोस्तों यीशु मसीह का पहला जो चमत्कार है उन्होंने काना नगर में किया और उन्होंने पानी को दाखरस बना करके उन्होंने पहला चमत्कार किया। तो अगर आप तक आपको मालूम नहीं था कि यीशु ने पहला चमत्कार क्या है और उन्होंने कहाँ पे किया, तो ये बातों को आप जान लें कि यीशु का पहला चमत्कार है उन्होंने काना में शादी के समारोह में उन्होंने गया और वहाँ पे जब दाखरस घट गया तो उन्होंने पानी को दाखरस बना डाला और पीने वाले लोग छक गए और उन्होंने खुद तारीफ किया और कहा कि ऐसा दाखरस तो हम कभी पिए ही नहीं है और शुरू में भी ऐसा दाखरस नहीं था जो तुम लास्ट में लाके पिला रहे हो। तो दोस्तों इस कहानी से हम ये समझते हैं और इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि यीशु मसीह अपनी माँ के जो उनकी जो बातें थी उस बातों को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया, उस बातों को उन्होंने सम्मान दिया और उन्होंने यीशु मसीह को जो उनकी माँ मरियम ने कहा कि इन लोगों को बीच में दाखरस है खत्म हो चुका है और यीशु ने वहाँ पे अपनी माँ की आज्ञा को पूरा किया और उन्होंने वहाँ पानी को दाखरस बना करके उन लोगों को बीच में पेश किया। जैसा कि यीशु साफ साफ कहते हैं अपनी माँ को कि अभी मेरा समय नहीं आया, लेकिन फिर भी उनकी जब माँ उनसे इस बातों को कहा तो उन्होंने अपनी माँ की जो बातें थी उनको सम्मान दिया और उन्होंने पानी को दाखरस बना दिया। तो आज हम सबों को भी अपने माँ बाप को सम्मान देना चाहिए, जैसा कि
हम लोग जब व्यवस्था में पढ़ते हैं तो उसमें भी बातें बताया गया कि अपने माता पिता को आदर करना, और उन्होंने अपनी माँ को आदर किया, उन्होंने अपनी माँ की बातों के ऊपर ध्यान दिया, जबकि उन्होंने इस बातों को अपनी माँ को कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, फिर भी उन्होंने उनका आदर किया और उन्होंने उस जगह पे वो चमत्कार किया कि पानी को दाखरस में बदल दिया। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन से आप आशीषमय हुए। अगर वीडियो को अब तक लाइक आपने नहीं किया है तो आप लाइक जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल को आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि जो भी हम बाइबल के वचन आप सबके बीच में दूं तो आप सब वचन के द्वारा आशीषमय हो सके। और दोस्तों, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगता है और हमारे वीडियो के द्वारा आप आशीषमय होते हैं या नहीं होते हैं, प्रभु आपको जीवन में काम करते हैं या नहीं करते, या कोई आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ताइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे पवित्र पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्य करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हुए पिता हम आपके पवित्र चरणों तले आते हैं। इस समय पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जो पिता काना नगर के जो पहला चमत्कार यीशु आपके जो आपने किया, उस चमत्कार के द्वारा प्रभु जी आप हम सबको हर गुप्त रहस्य भेदों को आप हम सब के ऊपर प्रकट करें। जो इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन मेरे बाप, उनको आप आशीष करें, उनके घर परिवार में मेल जोल और सम्मति की आत्मा दें, और जो भी कारोबार करते हैं काम करते हैं पिता उन सब में पिता परमेश्वर आप सहायता मदद करें। और पिता इस वीडियो के द्वारा उनके घर परिवार में खुशी आनंद आए और प्रभु जी वो आशीष में होने पाए। पिताजी आज के जो वचन पिता परमेश्वर जो आज आपने दिया यूहन्ना के जो प्रभु अध्याय 2 के 1 से 11 आयत तक, वो वचन से प्रभु जी हर एक भाई को हर एक बहन को बातचीत करें और उनके जीवन में नया काम करें। जैसा कि पिता आपने पानी को प्रभु यीशु राजा आपने दाखरस बना दिया, तो प्रभु आपने पहला चमत्कार करके दिखाया और प्रभु आपने महिमा ली। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आप सबको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की।